यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम, यदि कड़ी मेहनत करना आप लोग का हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ठीक है, किसी को गुलाम बनाना है तो एक हथियार होना चाहिए, उसी कनपट्टी बंदूक रख दो। अगर तुम्हारा हथियार अगर कड़ी मेहनत है, तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो, तुम अगर मेहनत करना जानते हो अपने लक्ष्य के लिए, अगर तुम दिन रात एक करना जानते हो, अगर तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो, परिश्रम करना जानते हो, लगन से अपना काम करते हो, लगन से पढ़ाई करते हो, तो सफलता तुम्हारी गुलाम हो जाएगी, तो सफलता की मजबूरी बन जाएगी और सफलता तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और इसी के साथ एक चीज यहां पर और देखोगे, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले ये विश्वास करना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। तुमको 10वीं क्लास में अगर टॉप करके दिखाना है, तुमको 10वीं क्लास में 99% तुमको लेकर के आना है, तो तुमको इसके पहले अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम भी 99% लेकर के आ सकते हैं। सबसे मेन होता है विजुअलाइजेशन। आप जो विजुअल करते हो, आपके साथ वही घटना होता है। अगर तुम अपने दिमाग में विजुअल करोगे ना कि अगर तुम अपने दिमाग में ये विजुअल करोगे कि मेरा 10वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है, और 10वीं क्लास में ऐसा इमेजिन करो सच में कि हो रहा है मेरे साथ, रात में सोने के 5 मिनट पहले कि 10वीं का रिजल्ट आया और 10वीं क्लास में मेरा 95% बन गया है, और सच में मतलब कि मुझे लोगों को बधाई दे रहा है कि वाह यार कॉन्ग्रेचुलेसन, तेरा 95% बना। ये विजुलाइज करो, रियल में मान लो इसको। अगर तुम रोज कल्पना करोगे मेरा सच में बन चुका है, बन चुका है, ये मत सोचना कि मैं बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगा नहीं, मेरा बन चुका है परसेंट, कितना बन चुका है, 95 बन चुका है। इमेजिन करो, और सच में जब तुमको लगेगा कि मैं कर सकता हूं तो सच में तुम करके दिखा भी दोगे। सबसे बड़ी होती कल्पना शक्ति। तुम जैसा सोचते हो माइंड में, तुम वैसे ही बन जाते हो। अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रहोगे, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव रहोगे। ये सोचो कि मैंने सफल हो चुका हूं, मुझे सफलता मिल चुकी है। मुझे क्या मिल चुकी है, सफलता मिल चुकी है। सोचना बस चालू कर दो, सोचोगे तुम्हारे साथ वो घटना अपने आप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दिमाग में हमेशा अच्छी चीज सोचा करो, बेकार चीज सोचना ही नहीं है। जैसा सोचोगे, जैसे रहेंगे विचार, जैसे रहेंगे विचार वैसा रहेगा व्यवहार, और जैसे रहेंगे व्यवहार से बनेंगे आपके कर्म। इसलिए विचार को बिल्कुल सही रखो और बड़ी सोच लेकर के चलो। क्या लेकर, निंदा के भय से, निंदा के डर से अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। निंदा के भय से अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य के प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। निंदा का मतलब होता है कि जब तुम कोई नया काम करना शुरू करोगे, जब तुम अपना कोई नया लक्ष्य बनाओगे कि मुझे जीवन में ये काम करना है, तो कई सारे लोग तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे। बड़ा आया, ये लड़की बड़ी आई, मतलब कि जैसे कि शिवानी पवार जब शुरू में जब रेसलिंग करना शुरू की थी तो उसको सब लोग ने भयंकर टोके थे, बड़ी आई लड़की, मतलब कि कुश्ती खेलने वाली, तो जे वाली समाज के लोग ने मतलब बाहर निकाल दीजिए, कर दिए, वो कर दिए। बहुत सुनी निंदा करे लोगों ने, लेकिन वो उनसे डरी क्या, नहीं डरी। उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ी क्या, नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे ही सफलता प्राप्त करी तो जो लोग निंदा कर रहे थे उन्हीं लोग की राय बदल गई, और वही लोग फिर उनके आगे पीछे घूमने लगे, हमारी बेटी शिवानी करके, है ना। ये नहीं, जब शुरू में तुम कोई भी नया काम करोगे, तुम में से किसी एक ने ठान लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो है ना, तुम्हारे घर के आसपास वाले लोग के बोलेंगे बड़ो आओ कलेक्टर बनने वालों, तो ऐसो वैसो। लेकिन जिस दिन बन जाओगे ना, तो फिर वही लोग फुल माल लेकर के आएंगे और तुम लोग को बताएंगे अरे हाँ ये बाबू जी हमारे कलेक्टर आगे करके ना। ठीक है, और अपने लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करो। देखिए, जीवन में अपना एक बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाइए। अभी आप लोग 9th क्लास में हो, आपके सामने अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कुछ भी करके, देखो जिस विद्यार्थी ने 9वीं क्लास में 90 बना लिया ना, वो 10वीं क्लास में MP टॉप कर सकता है। ठीक है, 9वीं का परसेंट जितना बनता है 10वीं का भी उसी के आसपास बनता है। ठीक है, इसलिए प्रयास इसी को 10वीं क्लास मान के चलो, ये मान के चलो कि ये हमारी जिंदगी है, ये युद्ध का मैदान है, हार या जीत। पेपर तुम लोग के होने वाले हैं, तुम लोग को पक्का पता ही है, क्योंकि MP पुलिस के पेपर हो रहा है। कल भी MP पुलिस का पेपर हुआ है। जब MP पुलिस के पेपर हो रहे हैं, लोग बाग जबलपुर जाकर के, भोपाल जाके पेपर दे रहे हैं, तुम लोग के पेपर होना ही होना है। इसलिए कसर बिल्कुल मत छोड़ो, पूरी जी जान लगा दो। अब 4 जितना किसी व्यक्ति ने साल भर पढ़ाई करा वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुमने पेपर के पहले कितनी पढ़ाई करे।
अगर किसी बच्चे ने अगर साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करा है, लेकिन पेपर के 1 महीने पहले वो जी जान लगा कर पढ़ाई करना शुरू कर दे, तो वो 90% 95% लेके आ सकता है। तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। सोच करके देखो, जब तुम्हारा 90% बनेगा, नंदिता राव पांडे तुमको सम्मान देगी कि यार इस बच्चे ने हमारे लिए इतना अच्छा परसेंट बना करके लेके आया। स्कूल वाले, तुम्हारे माँ बाप सब गौरवान्वित महसूस करेंगे कि यार हमने इतना अच्छा परसेंट लेकर के आए। परसेंट कैसे बनेगा? मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। पूरी 6 के 6 विषय के पूरे प्रश्न बैंक याद करके पूरे खत्म कर दो। समय बचता तो अपनी तरफ से और तैयारी करो। साम दाम दंड भेद जो करना है करो, लेकिन अपना जो लक्ष्य है ठान लो बिल्कुल कि हमको इतना परसेंट लेकर के आना है, मतलब लेकर के आना है। और अपने आप को कमजोर मत समझो कि अरे क्यों लेके नहीं आ सकते यार। जो आज फर्स्ट आ रहा है, जो लड़की आज तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आती होगी, उसको देखना, उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो मेहनत कर रही है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। वो समझ रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। जो लड़का तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसमें और तुम्हारे में एक ही अंतर है। लेकिन जिस दिन तुम मेहनत करना शुरू कर दोगे, तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। और हर कोई सब कुछ कर सकता है, तुम सब कुछ कर सकते हो। कुछ असंभव नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जिसका भी अर्धवार्षिक परीक्षा में जिसका 40%, अगर वो आज से पढ़ना शुरू कर दे, तो वही बच्चा वार्षिक परीक्षा में 90 से ऊपर लेकर के आ सकता है। लेकिन पढ़ो, मेहनत करो और रिजल्ट बनाओ, और अच्छा रिजल्ट बनाओ। ठीक है, कैसे रिजल्ट कैसे बनाओ? अच्छा रिजल्ट बनाओ। आ रहा समझ में तुम लोग को? तो यहां पर आप देखिए,